और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, तबरेज की मौत हो गई। कौन है वो लोग, कहां हिंदुस्तान के वो लोग जो गांधी के नाम पर आज भी मर मिटने को तैयार है? कहां है तुम लोग? कहां, कौन से घर में तुम छुप कर बैठ गए हो? कहां है वो लोग जो सुभाष चंद्र बोस पर अपनी गर्दन कटाने का नाम लेते थे? कहां छुप गए तुम लोग? कहां है वो लोग जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की दुआएं मुझसे देते थे? कहां है तुम कहीं नजर नहीं आए। इसीलिए कह रहा हूं कि अब तुम अकेले हो, याद रखो। अगर आज भी तुम अपने दिलो दिमाग में सोच रहे होगे कि शायद कोई मेरी मदद को आएगा, नहीं, तुम्हारी अब कोई मदद को आने वाला नहीं है। तुम्हारी मदद हमेशा अल्लाह करता था और अल्लाह ही करेगा इंशाअल्लाह होगा। मैं तुमसे आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सियासी पार्टी हो, सियासी लीडर हो, अरे छोड़ो इन लोगों को, अपनी निस्बत अल्लाह से मजबूत करो। अल्लाह की जात हमारे लिए काफी है, अल्लाह की जात हमारे लिए काफी है। कोई एक दिल्ली में एक जुलूस निकला जंतर मंतर पर, लोग कैंडल लाइट लेकर निकले, कोई बैनर लेके निकले कि आई एम तबरेज। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, मेरी बेटी तो बेवा हो गई। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, मेरी बहन तो बेवा हो गई। और जितने मॉब लिंचिंग के वाकयात जब से नरेंद्र मोदी व प्राइम मिनिस्टर बने, 80% मरने वाले मुसलमान। झारखंड में 5 साल में 18 मॉब लिंचिंग के वाकयात, 11 मुसलमान के, बाकी आदिवासी और हमारे दलित भाइयों के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात आपके दरमियान में कहने को आया हूं कि अब हमको एक फैसला आप लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे मजबूत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वारिस पठान या इम्तियाज जलील को मजबूत करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब तो होश में आ जाओ, अब तो होश में आ जाओ। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि कांग्रेस आएगी, नहीं आएगी कांग्रेस। अब मेरे भाई, जब कश्ती डूबती है ना, तो सबसे आखिर में कश्ती से कूदने वाला उस कश्ती का कप्तान होता है। सबसे आखिर में कूदता है कप्तान, सबको निकालता है कप्तान। मगर ये पार्टी का कप्तान ऐसे है कि पहले ही कूद के चला गया, पहले ही जंप मार दिया। क्या जंप मारा, क्या करा, अल्लाह जानता। मगर हम पुकारते रहे महाराष्ट्र के पार्लिमानी इलेक्शन में कि डालो वोट, प्रकाश अंबेडकर साहब को वोट डालो। तो हर जलसे में इसी तरह लोग आते थे, नारे लगाते थे, और जलसे के बाद मुझे नौजवान फोन करके बोलते थे, असद साहब महल्ले के मस्जिद के मौलाना बोल रहे मियां, उन्हों तो जज्बाती तकरीर करते हैं, मगर हमको कांग्रेस को वोट देना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो मस्जिद के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, क्या अभी भी तुम नहीं बदलोगे? आप तो उम्र की हद को पहुंच चुके हैं, मगर क्यों इन नौजवानों को खबर में डाल रहे हो? इनके मुस्तकबिल को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब कांग्रेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है, याद रखो। अगर हिंदुस्तान में कोई सियासत अब चलेगी तो इंशाअल्लाह ताला जो महाराष्ट्र की गरीब आवाम ने कांग्रेस से अब नहीं होने वाला है। ये यहां के आपके एमएलए श्री कृष्णा कमीशन में कोर्ट को गए थे, हाई कोर्ट को गए थे, तो इनके कैप्टन की तरह हाई कोर्ट में श्री कृष्णा कमीशन के रिकमेंडेशंस पर इंप्लीमेंटेशन का मुतालबा किया।
उसके बाद कूद के भाग गए, नजर नहीं आए। और पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में मौसूफ हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलेमाओं को हेलीकॉप्टर में लेकर आ रहे थे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलेमाओं को, मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं है, किसकी क्या मजबूरी है वो जानता है, मगर मेरी मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी नहीं है। मैं आपसे अर्ज करने आया हूं मेरे भाई कि अब की बार आने वाले असेंबली के इंतखाबात में आपको अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है। हमारा अलायंस जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ जारी खिलाफ लड़ेगा इलेक्शन इंशाअल्लाह। हम लड़ेंगे यहां से इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई संघ परिवार का, कोई शिवसेना का, कोई आरएसएस का आदमी आपसे कहेगा कि मुसलमान कटवा, तू देशद्रोही है, तू गद्दार है, तो उसको एक जवाब आरएसएस, संघ परिवार, शिवसेना का बोलेगा ये कटवा है, ये फुला है, देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है, तो उससे बोल रहा जाके देख इंडिया गेट पे मेरे, हम एंटी नेशनल हैं, हम कटवा हैं। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी मैं बोलना चाहूंगा, मिस्टर मोदी, कभी मन की बात में इंडिया गेट की भी बात कर लिया करो। कभी मन की बात में इंडिया गेट की भी बात करो। 65% नाम जो लिखे हुए हैं मुसलमानों के लिखे हुए हैं। उसको
नरेंद्र मोदी आपकी पार्टी की वो जो भी है, क्या नाम है उसका नहीं मालूम। मुझे इतना नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी को उस लेडी एमपी से इतनी चाहत क्यों है, जिसने बापू को कहा, गोडसे की तारीफ की। मैं यहां पर पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम को, देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी की एमपी ने कहा कि मैंने हेमंत करकरे को श्राप दिया इसलिए वो मर गया। मैं महाराष्ट्र की पुलिस को पैगाम देना चाहता हूं कि आज दूल्हे में आए तो आपने बड़ा इंतजाम किया हमारे लिए, मगर मैं महाराष्ट्र की पुलिस को पैगाम देना चाहता हूं कि यकीनन मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूं, बुरा आदमी हूं, मगर आप खुद सोचो कि आप जो वर्दी पहनते हैं, आपने पाकिस्तान से आए हुए जालिम अजमल कसब का आपने मुकाबला किया, जिन्होंने मुंबई की सड़कों पर मासूम हिंदुस्तानियों के खून की होली खेली, जिसने वीटी स्टेशन और ताज होटल में खून की गोलियां बरसाई, जिस हेमंत करकरे ने बहादुरी के साथ अस्पताल में जाकर उस जालिम का मुकाबला किया, आज बीजेपी की एमपी कहती है कि करकरे मरा तो मेरे बददुआ से मरा। आज वो बीजेपी में एमपी बनकर बैठी है, एमपी बनकर बैठी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम अब अकेले हो। मेरी इस बात को याद रखो, मैं तुमको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे दिलों से खौफ को निकालने के लिए कह रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम अकेले हो, मैं तुमको याद दिलाना चाह रहा हूं कि तुम दुनिया में अकेले आए और अकेले जाओगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हम अकेले नहीं हैं। अगर तुम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से उम्मीद लगाकर बैठे हो कि शायद कोई मेरी मदद करेगा, तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे मैं तेरी शहरत से करीब हूं, तो मुझे पुकार। अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो और याद रखो, हिंदुस्तान को हम छोड़कर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहीं पर पूरी शानो शौकत के साथ रहेंगे, अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे, मदरसों को आबाद रखेंगे, अपने हक के लिए जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। जो बाबा साहिब का दिया हुआ संविधान है उसको इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि जब तक मजलिस का एक एक फर्द जिंदा है, हम तुम्हारी अजमत के लिए, तुम्हारे इंसाफ के लिए, तुम्हारे हक के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे एक और बात कर अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। कौन सा इंडिया बनाना चाहते नहीं मालूम, मगर एक बात मैं जानता हूं कि बीजेपी को जो इख्तिदार मिला वो न्यू इंडिया बनाने के लिए नहीं मिला, वो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान को हिंदुत्व की तहजीब में डूब देना चाहते हैं, उसको डुबो देना चाहते हैं। मैं हिंदुओं के खिलाफ कभी था ना कभी रहूंगा। मेरी लड़ाई हिंदुत्व के खिलाफ है। कौन सा हिंदुत्व जिसने करकरे को श्राप दिया, कौन सा हिंदुत्व जिसने गोडसे की तारीफ की, मैं उस हिंदुत्व के खिलाफ हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी भी वक्त है, मुत्तहिद हो जाओ। अगर आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कोई सेकुलर पार्टी, ये कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान के वजीर आजम राज्यसभा में तबरेज अंसारी की मौत पर कह दिए कि मुझे भी तकलीफ है, और साथ ही साथ हस्बे रिवायत मोदी ने कह दिया मगर झारखंड की जनता को बदनाम मत करो। आज से 3-4 महीने के बाद जब झारखंड को नरेंद्र मोदी जाएंगे
तो वहां पर जाकर कहेंगे भाइयों बहनों, एक शेरवानी ओवैसी है जिसने झारखंड को बदनाम किया। मैं झारखंड की अस्मिता के नाम पर आपसे अपील कर रहा हूं बीजेपी को वोट दो। मोदी जाकर कहेंगे कि झारखंड के नाम को बदनाम कर दिया। वजीर आजम मोदी, झारखंड नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है। आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं। तबरेज अंसारी मुसलमान है तो आप उसके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब से आपकी पार्टी पावर में आई है, मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग के नाम पर हमको निशाना बनाया जा रहा। कभी गाय के नाम पर, कभी चोरी के नाम पर, कभी आतंकवादी के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी नारा नहीं लगाए जेएसआर का, कभी नारा नहीं लगाए वीएम का, तो मारो इसको। हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या आपसे एक बात हो पाएगी? क्या आप न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरह, क्या आप तबरेज अंसारी की बेवा को, हमारी बहन को अपने घर को बुलाकर उसके सर पर हाथ रखकर कहेंगे कि तू मेरी बेटी है, अब इंशाअल्लाह इसके बाद कोई वाकया नहीं होगा? क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम कंपैशन दिखाएंगे? क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाने की बात करेंगे? नहीं करेंगे। वजीर आजम बोलेंगे इंडिया फर्स्ट, वजीर आजम बोलेंगे सबका विश्वास, सबका साथ। हिंदुस्तान के वजीर आजम सुनो, जो आप ट्रंप के इतने करीब हो गए, अमेरिका गए थे, अब फिर जाने वाले हैं सितंबर में मालूम हुआ। हम वजीर आजम से बोलेंगे जब सितंबर में जाएंगे तो ट्रंप से इतने गले मत मिलो आप। ऐसा लग रहा था कि पूरे रमजान और बकरीद के गले एक साथ मिल रहे हैं आप ट्रंप से। वो ट्रंप ने क्या किया? पिछले साल फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट आई, इस साल भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट आई और उसको एनुअल फीचर कर दिया गया। जो अक्लमंद है वो समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप क्यों ट्रंप से डरते इतना? आप लो ना ईरान से ऑयल, लो ईरान से ऑयल लो, तो बोलेंगे नहीं, अंकल ट्रंप ने कहा नहीं ले सकते तो हम नहीं ले सकते। मगर कहां गया आपका 56 इंच का सीना? कहां गया आपकी वो बातें कि घर में घुस के मारेंगे? हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी सोच और फिक्र रखने वाले लोग मुसलमानों के घर में घुसकर हमको मार रहे हैं। हमारी जान की कीमत नहीं है, गाय की कीमत है। हमारे जान की कीमत नहीं है, जानवर की कीमत है। हमारे जान की कीमत नहीं है क्योंकि हमारा नाम मुसलमान। और मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्या तुम अभी भी अपने मसलक के इख्तलाफात में मुलविस रहोगे? रहो अपने मसलक पर। तुम बरेलवी हो तो टन टनाटन बरेलवी रहो। अगर तुम तबलीगी हो तो जबरदस्त उस पर तबलीग का काम करो। अगर तुम सूफी हो तो सूफी रहो। अगर तुम शिया हो तो शिया रहो। मगर एक मेरे सवाल का जवाब दो, जो मिल्लत को इन चीजों पर कमजोर कर रहे हैं। जब तबरेज को मारा गया तो उससे क्या पूछा गया? क्या तू देवबंदी है? क्या तू बरेलवी है? क्या तू सूफी है? क्या तू शिया है? क्या तू सुन्नी है? उससे सिर्फ यही पूछा गया कि क्या तू कटवा है या नहीं, बता। और हमारा मामला यह है कि हम इसी में मुलविस रहेंगे। अरे याद रखो, ये आग में हम जल रहे हैं। खुदा के लिए इन चीजों को छोड़ो, अपने मसलक पर जरूर रहो, मगर अपने इत्तेहाद को मजबूत करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन और वंचित बहुजन अगाड़ी के कायद
सुनने तैयार नहीं था। आज यही आपके यहां के मुकामी मौसूफ कांग्रेस के उम्मीदवार, क्या था वो एमपी के उम्मीदवार का नाम, प्रिया दत्त को लेकर आए। साउथ मुंबई से वो हमारे दोस्त, क्या नाम है वारिस, मिलिंद को लेकर आए, सबको लेकर आए और मेरे को बोलते थे अरे तुम मत जाओ, तुम मत आओ हमारे पास। मैं बोला क्यों नहीं आना? नहीं तुम आए तो तुम जादू करते। मैं बोला अच्छी बात है, मैं नहीं आता, देख लो तुम, मगर नतीजा कुछ और निकलने वाला। मैं इसी पार्लियामेंट के हल्के से किसी एक जलसे से वापस जा रहा था, तो एक जगह पर कांग्रेस का इसी जलसा चल रहा था। मेरी गाड़ी ऐसा कहीं रुक गई तो मेरे खिलाफ कोई बक रहा था कांग्रेस के डाइस से। तो हमारे जिस्म में भी तेजाब की है, हम भी गोश्त खाने वाले हैं, छोटे का खाते, चिकन भी खाते, और जो लीगली बड़े का है वो भी खाते। लीगली, इलीगल नहीं। इलीगल खाते होंगे आप लोग, मेरे को नहीं, मैं लीगल खाता। तो मैं बोला अच्छा हमारा नाम लिए। मैं गाड़ी से उतर के ठहर गया, एक बच्चे को बोला था ले सेल्फी मेरी। अरे असद भाई जलसा छोड़ के पूरे भाग के आए। ये इनका प्रॉब्लम है। मेरे भाई उस पार्टी का साथ मत दो जिसका कैप्टन कश्ती डूबने से पहले कूद के भाग गया। तुम उस गुलाम का साथ दो, तुम अपने उस भाई का साथ दो जो तुम्हारे साथ मर मिटने को तैयार है, जिसके दिल में सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं है। और अल्लाह जानता है मेरी इस कैफियत को। मेरा मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में दलितों को, वंचित को, मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए। और वो कैसे होगा? क्या बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी देगी? नहीं देगी, नहीं देंगे, ये कभी नहीं देंगे। याद रखो मेरी आप इस बात। अगर महाराष्ट्र के असेंबली में मंदलिस के और वंचित बहुजन आघाड़ी के 25 से 30 एमएलए अगर इंशाअल्लाह कामयाब होकर जाते हैं, तो आप खुद सोचो क्या नजारा रहेगा महाराष्ट्र की विधानसभा का। कि अम्बेडकर का नाम लेने वाले, गरीबों का नाम लेने वाले जा रहे हैं। तुमने देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ? मैं जैसा गया, इम्तियाज अपना वोट ले लिए, तो इम्तियाज बोले असद भाई अब आप जाएंगे? बोला देखो तमाशा। जैसा मैं गया तो इनको राम याद आ गए, बस पुकारना शुरू कर दिए। मैं भी लीगली बड़े का खाने वाला हूं। मैंने कहा पुकारो 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 पुकारो, खूब पुकारो। अगर मुझे देखकर तुम्हारे खुदा तुमको याद आ रहे हैं तो मेरी जिंदगी कामयाब। क्योंकि जब बॉस जाते हैं तो पुकारना पड़ता है। हम गए, ओत लिए, उसके बाद हमने कहा सुनो, 100 सुनार की एक लोहार की। मैंने कहा जय भीम जय भीम। उसके बाद मैंने कहा अब ये भी सुन लो, तकबीर। उसके बाद इन लोगों के चेहरे ऐसा सूख गए, ऐसा लग रहा था कि खून उड़ गया। बोले ये क्या करे? मेरा अब तो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, अब देखो 5 साल में क्या क्या बोलूंगा मैं अब। मगर मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहा हूं, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चाहने वाले हैं तो राम की जिंदगी को पढ़ो और उसके तो 1% जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की खूबियां थी तुम अपनी जिंदगी में पैदा करो। तुम इंसान बन जाओगे, तुम इंसान बन जाओगे। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम का राम लेकर तबरेज को मार रहे हो, ये इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। तुम राम को बदनाम कर रहे हो, तुम राम के भक्त नहीं हो, तुम राक्षसों के भक्त हो, तुम इंसानियत के दुश्मन हो। मगर इंशाअल्लाह ताला
हम मुकाबला करेंगे। क्या आप हमारा साथ देंगे मेरे भाई? क्या आप अंबेडकर साहब का साथ देंगे? जरा वहां से हाथ नहीं उठ रहा, कांग्रेस का ग्रुप तो नहीं है ना? हाँ, अब आपका काम यह है मेरे दोस्तों कि दिलो दिमाग से खौफ को निकालो, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। एक 18 साल की बच्ची हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लात मार दिया और कहा कि मुझे अल्लाह काफी है। वो 18 साल की बच्ची हम तमाम को आईना दिखा रही है कि अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो और सियासी तौर पर वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ये पहला जलसा है कांग्रेसियों, पापियों, फिर आऊंगा, अकबर को भी जाऊंगा, फिर आऊंगा। खुदा। हुसैन मकरानी अपने 500 कार्यकर्ता के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। असद साहब की गुलपोशी करेंगे जल्दी। हुसैन मकरानी नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जैसे साहब ने कहा था एक फिल्म एक्टर है वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जहांगीर वकील। आगे आ जाए जहांगीर भाई।